हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान और 100 सेट का टारगेट है वो हो रही है, जिसमें 12th का है और ये सब भी आया है। ये 100% टकराने की फुल गारंटी, ठीक है। और ये पार्ट 5 तैयार हो रही है क्योंकि पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया गया था। आज की क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, नक्सलवाद क्या है। नक्सलवाद क्या है? तो नक्सलवाद उसे कहते हैं जैसे जिसकी विचारधारा, जिसकी शुरुआत, जिसकी कहते हैं ना एक तरीके से माओवादी, वो जो अपने मौलिक के लिए अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों के लिए जो लड़ता हो उसे ही नक्सलवाद कहते हैं। और इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। आज उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अन्य और भी जगह, काफी ऐसे जगह ये नक्सलवाद फैल चुके हैं। ये अपने हक के लिए वो क्या करते हैं, जगह जगह पे जाके विद्रोह करते हैं। किसी यानी कि ये हिंसात्मक करते हैं, हिंसा करते हैं किसी, यानी कि क्या कहते हैं, ये हमेशा अमीर को टारगेट बनाते हैं, ठीक है। ये नक्सलवाद हमेशा क्या होते हैं, गरीब का मदद करते हैं एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है। तो ये 1967 में ये हुआ था। ये कब से शुरू हुआ है? 1967 में। शायद नक्सलवाद आपको समझ में आ गई है, जितना समझ में आ गया उतने लिखिए, ठीक है। ज्यादा ना समझे ना तो बाउंस भी कर जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि 25 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी न्याय क्या है। अब समाजवादी न्याय क्या है, जैसे हम लोग देखते होंगे कि हमारा समाज क्या है कि हर एक समाज में हर एक व्यक्ति रहते हैं, काफी ऐसे व्यक्ति रहते हैं। और लिखा समाजवाद मतलब कि समाज के बारे में सोचने वाले समाजवाद या वादी कहलाएंगे, ठीक है। अब न्याय क्या है, तो समाज में अधिकतर लिखेगा कि क्या होता है, किसी को जमीन के लेकर, किसी को कुछ के लेकर झगड़ा हो जाती है। अब उसके लिए वो क्या होंगे कि पंच बुलाएंगे। पंच बुलाने के लिए फैसला होगी, फैसला होने पर जब न्याय मिलेगी ना तो उसे कहेंगे कि समाजवादी न्याय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाजवादी न्याय। और जनरली हम लोग देखते हैं कि ऐसे न्याय को लेकर क्या होते हैं, यहाँ तक व्यक्ति कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां जाके उनको न्याय मिलती है। तो समाजवादी उनको न्याय मिल गई, समाज के व्यक्ति को क्या मिल गया, न्याय मिल गया। तो समाज में भी न्याय मिल सकती है, वहां भी। तो समाजवादी न्याय। राजनीतिक तौर तरीके पे भी देखी जाए तो होता क्या पता है कि हमारे राज्य में यानी कि क्या होते हैं, कोई भी राजनीतिक दल वाले आते हैं तो समाज को लेकर सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि समाजवादियों का बेहतर से बेहतर विस्तार किया जाए, न्याय किया जाए। क्या किया जाए? न्याय किया जाए, जिसको लेकर वो क्या होते हैं, सोचना विचारना शुरू कर देते हैं। और समाज के बारे में कहते हैं, कोई रोड बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, कोई स्कूल बना रहा है समाज के लिए, तो ये सामाजिक न्याय नहीं तो क्या है, समाज के हक में काम हो रही है तो सामाजिक न्याय कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आता, 25 तक क्वेश्चन लिख लेंगे। देखिए अगली क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं। अब क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं, तो जैसे क्या था कि हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज पहले 7 थी राजनीतिक दल पार्टी और आज 8 हो गए, ठीक है। आज 8 हो गए क्योंकि एक ओवैसी जी की पार्टी भी अभी राष्ट्रीय दल में यानी कि राष्ट्रीय में गिनती आ गई है। तो अब यानी कि 8 दल हो गए और 8 दल के अलावा अभी शायद आगे भी होंगे जो क्षेत्रीय में हम लोग यहाँ मौजूद है, ठीक है, राष्ट्र में। अब क्षेत्रीय दल क्या है, तो क्षेत्रीय दल हम लोग यह जाने कि जैसे हमारे बिहार में ये नाम सुने होंगे, पहले 1990 में स्टार्ट हुआ था। क्षेत्रीय दल कब से स्टार्ट हुआ? 1990 में। क्योंकि जगह जगह भी बताई जाती कि इन्हीं की सरकार, मतलब कांग्रेस होती थी, भाजपा होती थी, यही सभी की सरकार, जिनकी जब में जो मार्क्सवादी क्या कहते थे साम्यवादी एगो करके पार्टी है, ठीक है। यही सब पार्टी क्या होते थे, राज्य में छाए हुए थे। अब लिखा कि क्षेत्रीय दल क्या है। क्षेत्रीय दल 1990 से स्टार्ट हुई और कहा गया कि क्षेत्र में ही दल बना लो, और काफी ऐसे व्यक्ति बना लिए, जिसमें हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल, जिसे आज हमारे बिहार में कहते हैं, जो लालू जी की पार्टी, ठीक है, जो तेजस्वी यादव हम लोग सुने होंगे, जो नमटेल छाप, ठीक है, जो कौन सी राष्ट्रीय जनता दल, वो क्षेत्रीय पार्टी है। कौन सी पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी। फिर हम लोग यह सुनेंगे कि हमारे बिहार में ये है जनता दल, जिसे हम लोग तीर छाप कहते हैं, नीतीश कुमार, जो आज हमारे सरकार है, ठीक है, तो नीतीश कुमार। तो ये भी तो क्षेत्रीय दल है ना। ये क्या हो सकते हैं, दूसरे राज्य में जाके नहीं लड़ सकते, ये अपने दल को, अब वहाँ के दल के हिसाब से उसमें जाके जुट के लड़ सकते हैं, ठीक है, और अभी नहीं लड़ सकते। न तो उसको कोड यानी क्या होगी, राष्ट्रीय दल आपको घोषित करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी, तब जाके दूसरे क्षेत्र में वो लड़ सकते हैं। तो ये समझ में आ गए, है कि नहीं। अब ये क्षेत्रीय दल कहा जाए तो मतलब क्षेत्र में मौजूद होकर जो दल क्षेत्र का ही स्थापना किया गया हो और क्षेत्र में ही अपने सत्ता को लेकर, राजनीति को लेकर लड़ता हो, उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। या क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं, या क्षेत्रीय दल क्या है, वही सेम क्वेश्चन सेम आंसर, ठीक है। क्वेश्चन एक तरीके से सेम है, मतलब समझते क्या है या क्या है, तो एकदम ऐसी कंफ्यूजन ना होंगे, इस बात की ख्याल रखेंगे। देखिए आप अगली क्वेश्चन क्या है आपकी, तो लिखा कि गैर कांग्रेसवादी से आप क्या समझते हैं। अब गैर कांग्रेसवादी क्या है, तो अब गैर कांग्रेसवादी कहने का मतलब ये हो गया, गैर मतलब गैर मतलब दूसरा, पराया। कांग्रेस, कांग्रेस कहने का मतलब क्या, तो कांग्रेस एक पार्टी है,
कांग्रेस पार्टी, कहते हैं ना भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इनकी पूरी नाम है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो अब गैर लगा दी गई है, तो गैर मतलब क्या, उससे अलग। तो हम लोग जानते हैं पहला जनता पार्टी 1977 में आया था भारत में। कब आया था? 1977 में, और पहली बार सरकार बना है, गैर कांग्रेस बनाया सरकार। कौन बनाया? गैर कांग्रेस, जिसे हम लोग हमारे उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को कहते हैं हम लोग, ठीक है। कब बने थे वो? 1977 में। तो वो गैर कांग्रेसी थे ना। तो गैर कांग्रेसी कहने का मतलब कि गैर कांग्रेसी वादी क्या है, तो मतलब कि जहां कांग्रेस का हस्तक्षेप न हो, कांग्रेस हमारे देश के लिए ना सोचता हो, दूसरे पार्टी सोचता हो, उसे ही गैर कांग्रेसवादी कहेंगे। आज हमारे भारत में गैर कांग्रेसवादी है, क्यों? क्योंकि आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी की शासन है। किसकी शासन है? भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसे हम लोग कहेंगे गैर कांग्रेसवादी। वो कौन सोच रहा है अभी? मतलब भारतीय जनता पार्टी के अलावा, मतलब कि दूसरा सोच रहा है, ठीक है। जनता पार्टी सोच रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं सोच रहा। कौन सोच रहा है? जनता पार्टी सोच रहा है। किसके लेकर? देश को लेकर। तो क्या कहेंगे? गैर कांग्रेसवादी है वो। आज क्या है? गैर कांग्रेसवादी। ये क्वेश्चन क्या लिखी है? तो लिखा हुआ है, यानी क्या 8 नंबर क्वेश्चन, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते? तो श्वेत क्रांति है क्या? श्वेत मतलब होती क्या? उजला, व्हाइट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जान ले, श्वेत मतलब हमारे लिए दूध, यानी कि दूध के लिए, यानी कि क्रांति स्टार्ट किया गया था, ये 1970 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जिसे हम लोग कहते हैं, जो वहां से स्टार्ट होते, जहाँ कहते हैं ना जानवर की संख्या अधिक हो, जैसे भैंस, गाय, ये सब क्या होते थे? अधिक होते थे। पर हम लोग एक तरीके से कहा जाए कि मेन चीज है कि सही तरीके से दूध का उत्पादन होने के बावजूद भी वो इकट्ठा नहीं हो पाता था, ठीक है। होते थे ना नपनिया, क्या होते थे कि लेके चला जाता था, जैसे हो बेईमानी करके जो भी हो, तो उसमें इकट्ठा करके कोई बेहतर प्रोग्राम बनाए, बेहतर कुछ बनाए, उसके लिए श्वेत क्रांति को चलाई गई थी, ठीक है। जिसमें सभी दूध इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए और सभी लोगों को वहाँ फायदा होना स्टार्ट हो गया। उत्तर प्रदेश जगह जगह पे बताई जाती है, कोई एक डेयरी बना दी गई और डेयरी के हिसाब से वहाँ चलना स्टार्ट हो गए, शुरू हो गए। तो ये बात समझ में आ गई श्वेत क्रांति। ज्यादा मतलब कि मानिए ना कि मेन टॉपिक समझिए, इतना काफी है कि नहीं। इसके बाद देखिए कि भारत में विपक्षी दलों का क्या उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होते हैं। तो क्या उद्देश्य होते हैं? विपक्षी दल अक्सर क्या करता है कि क्वेश्चन उठाता है। क्या उठाता है? क्वेश्चन उठाता है। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि हमारे मोदी सरकार जब सत्ता में आए थे ना, तो बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ जनसंख्या को हम लोग नौकरी देंगे। क्या देंगे? नौकरी देंगे। पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया, ठीक है। जिसकी वजह से दूसरे यानी कि क्या होते हैं कि विपक्षी दल क्या करता है, यही क्वेश्चन को लेकर दौड़ाते हैं। आप तो कहा था नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, और कहा था कि 15 लाख रुपया क्या करते हैं कि प्रत्येक जनता की, यानी क्या होते हैं, खाते में हम लोग भेजेंगे, पर वो भेजे नहीं। तो विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? उसको आवाज उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवाज उठा रहे हैं, उसको याद दिलाई जा रही है कि आपने इतना कहा था, इतना किए नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, विपक्षी दल का काम क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, दूसरों यानी कि जो दल में है, जो सत्ता में है, उसके क्वेश्चनों को याद दिलाना, उसको उन्होंने जो कहा उसको याद दिलाना, उसी वही तो काम करवाएगा। विपक्षी दल ही ना काम करवाता है, जितने भी काम कौन करवाता है, तो विपक्षी दल ही करवाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में आ गई। उसका उद्देश्य क्या है? तो पाकिस्तान शब्द किसने और कब दिया? तो पाकिस्तान शब्द है ना, जैसे बताया जाता है कि चौधरी रहमत अली ने दिया था। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। और ये कब दिया था? तो 1932 में दिया था। ये आपकी हिस्ट्री और कहते हैं कि पोल साइंस दोनों, पॉलिटिकल साइंस दोनों में पूछी जाती है। इस बात की ख्याल रखेंगे, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। तो कब दिया था? तो 1932 में। ये समझ में आ जाए तो ठीक है, लाइक कीजिए, नहीं समझ में आए डिसलाइक कीजिए। अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उसे हम सॉल्व करके फिर से हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर यही वीडियो चाहते हैं कि और ऐसी वीडियो हम लोग को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।